मैं सविता मल्होत्रा दिल्ली से हूँ। मैं कल की एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब गुरुजी ने साधना के समय पूछा कि आप लोगों को साधना के बाद कैसा महसूस हो रहा है? तो उसके लिए बताऊँगी कि मेरा बेटा अभी 31 अगस्त को ही कनाडा गया था और इमिग्रेशन के टाइम पर उसकी फाइल कुछ ओपन रह गई थी, जिसके कारण उन्हें उसका सिन नंबर जो सिक्योरिटी नंबर होता है वो नहीं आया था। तो 3 महीने से वो जॉब नहीं कर पा रहा था और अब पता है कि कनाडा में विदाउट जॉब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो भी स्पेशली जब स्टूडेंट वीज़ा पर बच्चा जाता है तो। बार-बार वो मुझे मतलब वो इतना परेशान हो गया था, जॉब की नहीं कर पा रहा था, तो बार-बार कहता था मम्मा मैं वापस आ जाऊँ, क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोगों ने एक बार तो प्लान बना लिया कि चलो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो वापस आ जाते हैं, क्या ऐसा इश्यू हो रहा है नहीं पता चल रहा। तो गुरुजी ने जब-जब साधना के लिए बोला कि मृत संजीवनी के टाइम पर कोई भी चीज़ ऐसी जो मृत हो गए हैं या जो सेल ऐसे जो डेड हो गए हैं, तो आप उसके बारे में सोचिए। तो मैंने हमेशा उस दिया लगाकर और उसी के बारे में ही वो सोचने की कोशिश की कि उसका सेम नंबर आ गया है और 2-3 दिन से मैं उससे पूछ रही थी कि आपने पता किया वहाँ पर ऑफ़िस जाकर? कहते कि मैंने पता किया। उन्होंने कहा अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। पता नहीं कैसे 2-3 दिन पहले ही उसने बोला कि अभी एप्लीकेशन मेरी प्रोसेस नहीं हुई है और परसों मैं रात को साधना कर रही हूँ, तो जैसे ही सिद्ध कुंज का स्त्रोत जो पढ़ना शुरू किया, हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया, इतने में उसके कनाडा से कॉल आती है कि मैंने उसको बोला कि मेरी साधना चालू है, मैं बाद में बात करूँगी। तो कहता है, "बस मम्मा इतना सुन लो कि सिन नंबर आ गया है।" और उसके बाद मैंने वो फ़ोन रख दिया। मतलब मुझसे वो इतनी खुशी हुई कि वो मतलब उस टाइम ही ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे शेयर करूँ ये बात और कैसे बोलूँ? और आज जब मैंने 2-3 दिन से क्योंकि प्रॉब्लम थी हेल्थ की तो मैं नहीं कर पा रही थी साधना। रात के टाइम जो वर्ल्ड पीस मेडिटेशन है वो मैं नहीं कर पा रही थी। स्पेशली आज पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैं जाऊँ और क्या पता मेरा नाम आ जाए और मैं अपना टेस्टिमोनियल दूँ और ये बात मैं अपनी शेयर करूँ अपनी। थैंक यू सो मच गुरुजी। जब-जब मेरे पास कोई भी ऐसा संदेह होता है, जब-जब मैं आपके शिविर में बैठती हूँ, तो मुझे हमेशा आंसर मिलता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे आंसर नहीं मिला हो या मुझे गुरु कृपा नहीं आई हो मेरे पर और मेरे परिवार पर। वो एक गुरु कृपा की बात करते हैं ना कि जैसे स्मरण करो, दृष्टि से, कृपा से, या एक स्पर्श से किसी भी रूप में। तो मेरे पास तो मतलब एक कहते हैं ना कि एक वाणी से और दृष्टि से ही मेरे पास तो इतनी कृपा मैं महसूस कर पा रही हूँ, मैं बता नहीं सकती। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी कुछ समझ आने लगा है। मतलब मैं पूरा ध्यान से सुनती हूँ कि कब गुरुजी कोई वर्ड बोले और ऐसा पिक करूँ मैं और उसके नोट्स बना लूँ। मतलब बहुत अच्छा लगता है, उनकी जो टीचिंग्स हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं। हर बात में घर पे भी, परिवार में भी हम यही बात डिस्कस करते हैं, उनकी टीचिंग को लेकर। बार-बार हर एक चीज़ में, हर एक एक्शन में गुरुजी की टीचिंग मैं याद करती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा पूरा विज़न ही चेंज हो गया है अब, कि हर एक चीज़ के बारे में मतलब किसी की कोई गॉसिप सुनने का मन नहीं होता है, किसी से बात करने का ऐसे मन नहीं होता, हमेशा पॉज़िटिव थिंकिंग ही माइंड में आती है कि पहले ज़रूर कहते हैं ना कि मधु कैटअप इतना ज़्यादा होता था कि हाँ, ठीक है बात हो रही है तो सुन लेते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो मतलब अपने आप को ही महसूस होने लगा है कि गुरुजी जो टीचिंग कर रहे हैं कि हमने उस शिष्य के रूप में उसे पूरा पूरा करना है। थैंक यू सो मच गुरुजी, नीता ताई, आपका बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।